मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा 2017 से पहले माफिया चलाते थे समानांतर सरकार, कहीं खनन माफिया तो कहीं वन माफिया हावी थे, किसी की नहीं थी हिम्मत उन पर हाथ डालने की। आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर जान बख्श दो, ठेला लगाकर जीवन यापन कर लेंगे। सीएम योगी का जाति की राजनीति पर पलटवार। कहा जाति का खेल खेलने वालों को विकास अच्छा नहीं लगता, ये लोग समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ये लोग माफियाओं अपराधियों के सामने गिड़गिड़ाते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। आज प्रदेश विकास की नई धारा के साथ बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को आज विकास अच्छा नहीं लग रहा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा आज फिर एक एनकाउंटर करने का दावा पुलिस ने किया है। इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम का बदमाश मारा गया है। सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है, हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे। अनुज प्रताप सिंह का परिवार पहुंचा पोस्टमार्टम हाउस। एनकाउंटर में ढेर हुआ था अनुज प्रताप सिंह। पोस्टमार्टम हाउस में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। मृतक अनुज प्रताप के पिता धर्मराज का बयान। मेरे बेटे को एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर फर्जी है तो मेरे बेटे को जिंदा कीजिए। पोस्टमार्टम होने के बाद 100 परिजनों को सौंपा जाएगा। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मझुआ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। बैठक में मंत्री आशीष पटेल, अनिल राजभर मौजूद, रविंद्र जायसवाल, भदोही सांसद विनोद बिंद मौजूद। मझुआ विधानसभा प्रभारियों के साथ सीएम ने की चर्चा। स्थानीय मुद्दों से लेकर जातिगत समीकरण पर हुई चर्चा। अमेठी में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर का मामला। मृतक की बहन अमीषा ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। 35 से 40 मुकदमे वाले खुलेआम घूम रहे। मेरा भाई निर्दोष था, उसको एनकाउंटर में मारा गया। सरकार के एनकाउंटर करने का रवैया ठीक नहीं। डकैती में शामिल सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। सजा देने का काम कोर्ट का, एसटीएफ का नहीं। मेरे भाई को विपिन सिंह और अनुज ने फंसाया। मायावती के उपचुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा मायावती उपचुनाव लड़ रही हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मायावती के लिए यूपी में उपचुनाव लड़ना छोटी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव पास किए जाने को ढोंग और नौटंकी बताया। ज्ञानव्यापी केस के मूल वाद में सुनवाई टली। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी थी सुनवाई, जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टली। मामला में अब 25 सितंबर को की जाएगी सुनवाई। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए उचित दिशा निर्देश। भाजपा नेता द्वारा राहुल गांधी के जीभ काटने वाले बयान को लेकर कांग्रेसियों में उबाल। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, दर्ज कराया विरोध। दिल्ली में आज होगा 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का शुभारंभ। 23-24 सितंबर को संसद भवन परिसर में होगा 2 दिवसीय सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हो रहा आयोजन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराध करता है तो कार्रवाई होती है। पुलिस अपराधी को अपराधी मानकर करती है कार्रवाई। लखनऊ में सुल्तानपुर आरोपी के एनकाउंटर पर बोले दानिश आजाद अंसारी। अपराधियों पर कार्रवाई से सपा के लोग परेशान होते हैं। अपराधी कोई भी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अपराधी की जातिकरण नहीं होना चाहिए। अपराधियों की कभी जाति नहीं देखनी चाहिए। लखनऊ में सेवा पखवाड़ा समापन में शामिल हुए ब्रजेश पाठक। आयुष्मान योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। यूपी में स्वास्थ्य मेले के आयोजन हुए। 60 वर्ष के लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी। पूरे प्रदेश में हर गांव, गली मोहल्ले में कार्यक्रम होगा। सभी विधानसभा में स्वास्थ्य शिविर लगे हैं। लखनऊ में प्रधानमंत्री के जन्मदिन से चल रहा पखवाड़ा सेवा अभियान। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको दवाइयां दी जा रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2 का होगा आयोजन। ट्रेड शो में कौशल क्षमता को मिलेगा वैश्विक मंच। 25 से 29 सितंबर तक होगा ट्रेड शो का आयोजन। पवेलियन में 9 विशिष्ट कौशलों को कराया जाएगा लाइव प्रदर्शन।
युवाओं को वैश्विक मंच पर लाने का बनेगा माध्यम। हुनर को दुनिया के सामने लाने का है अनूठा अवसर। कौशाम्बी कलेक्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन की गई जब्त। वापस ली गई जमीन सरकारी खाते में दर्ज। 96 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड का था कब्जा। जमीन का 1950 से कोर्ट में चल रहा था केस। एडीएम न्यायिक की कोर्ट ने सुनाया फैसला। जमीन को जल्द कराया जाएगा कब्जा मुक्त। अधिकारी अन्य 3 गांव की जमीन भी करा रहे हैं जांच। सिकोहाबाद पटाखा ब्लास्ट का मामला। सांसद अक्षय यादव नौसेरा गांव में पहुंचे। अक्षय यादव ने पीड़ितों से की मुलाकात। पीड़ितों से मुलाकात कर जानी हकीकत। हर संभव मदद का भी दिया आश्वासन। अंबेडकर नगर में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का बयान। कहा, मुख्यमंत्री निष्पक्ष कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली भी निष्पक्ष है। जो अपराधी है उसकी कोई जाति नहीं होती। एनकाउंटर उसी का होता है जो अपराधी होता है। संभल में राधा कृष्ण मंदिर के नाम भूमि पर अवैध कब्जा कर डाले गए टीन सेट पर चला बुलडोजर। एसडीएम की देखरेख में कराया गया कब्जा मुक्त। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। फतेहपुर में मंत्री राकेश सचान ने की समीक्षा बैठक। उद्योग विकास योजनाओं पर दिया जोर। प्लेस पार्क की स्थापना के लिए दिए निर्देश। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। फतेहपुर में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुलंदशहर में वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसादम को लेकर हिंदू संगठनों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। हिंदू संगठनों ने प्रसाद में मिलावट के दोषियों को सजा की मांग की। हिंदू संगठनों की मांग, किसी भी धार्मिक स्थल पर न हो प्रसाद में मिलावट। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट गेट पर सौंपा हिंदू संगठनों ने ज्ञापन। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने करी सुनवाई। आज सुनवाई में पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी। इस अर्जी पर हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है। मुस्लिम पक्ष ने आदेश को चुनौती दी है। सभी याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश को दी गई है चुनौती। अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गया था गिरफ्तार।